दोस्तों बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वॉर को स्टार्ट करने वाला एक्चुअल में अमेरिका नहीं था। एक्चुअल में अगर आप मानेंगे तो ये इजराइल था। इजराइल ने ही मल्टीपल मीटिंग करी थी और इजराइल का ही इंटेंशन पूरा हो रहा है ईरान को तबाह करने का। तो अब आपको पता है कि जो भी कुछ देखेगा ट्रम्प बोल देते हैं, उसके बाद जब मीटिंग होती है, जब देखिएगा बैकफुट पे देखिएगा, फिर जाके वो डिस्कशन करते हैं नेतन्याहू से, देन आफ्टर दैट सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो आपको देखिएगा जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, तो पहले तो मनी कंट्रोल की दे रहा हूं, जाके चेकआउट करिएगा। और आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने क्या कहा है कि कुछ 5 दिन तक का रोक टोक नहीं है। कुछ 5 दिन तक कुछ नहीं रोकने जाने वाले। ईरान पे हमले तो जारी रहेंगे, ट्रम्प से हुई बातचीत के बाद बोले नेतन्याहू। तो आप देख सकते हैं नेतन्याहू ने बोल दिया है कंटिन्यूस स्ट्राइक। और देखिएगा बड़े स्ट्राइक करने की बात कह रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको ये जो अपडेट दे रहा हूँ, ये 3 मिनट 8 मिनट ऐसे ही अपडेट है और सारे ऑथेंटिक वेबसाइट हैं। ये मत सोचिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने मनी कंट्रोल की बात करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस इजराइल ईरान वॉर की बात हो रही है। ईरान स्ट्राइक कंटिन्यू इवन एज ट्रम्प सेज, देखिएगा 5 डेज डिले। तो आप देख सकते हैं ट्रम्प ने क्या बोला था, 5 डे का डिले बोला था। 5 डे तक डिले किया जाएगा, डिले बताया गया था। बट यहाँ पे देखिएगा ऐसा कोई डिले नहीं होने वाला है और भयावह तरीके से देखिएगा स्ट्राइक करने की तैयारी की जा रही है। एक्चुअल में ट्रम्प टाइम बाय कर रहे हैं कि टाइम बाय करके चौतरफा ईरान को कैसे घेरा जाए और क्या बड़ा किया जाए कि ईरान घुटने टेके। क्योंकि ईरान के समय जो टोन है वो एकदम अच्छी नहीं लग रही है, ना तो ट्रम्प को, ना तो देखेगा पूरे मिडिल ईस्ट को, और ना ही देखेगा वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो आप देख सकते हैं कि सेज देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यू इवन एज ट्रम्प सेज यूएस इन टॉक टू एंड वॉर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉक की बात हो रही है। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हमारी बात हुई है ईरान से और काफी अच्छी वार्तालाप हुई है। और लेकिन ईरान ने पूरी तरीके से डिनाई करा है, ईरान की अथॉरिटीज ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था कि ट्रम्प बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैनिपुलेट कर रहे हैं क्रूड ऑयल मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। द ईरान वॉर कंटिन्यू escalate across multiple front in the Middle East। तो आप देख सकते हैं जो ईरान वॉर है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। मिडिल ईस्ट विद ऑन गोइंग स्ट्राइक, राइजिंग कैजुअलिटीज एंड द ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट कीपिंग द सिचुएशन फ्लूइड एंड हाईली अनसर्टेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टेटमेंट जो है वो आपको पता है कि यहाँ से आया था ट्रम्प की तरफ से। बट वॉशिंगटन की तरफ से जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया था, जो भी स्टेटमेंट आया था एंड ऑफ वॉर का, उससे देखिएगा रात भर मजाक उड़ाया ईरान ने। रात भर देखिएगा ट्रम्प का मजाक उड़ाया है कि ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते, हमने उनसे बात ही नहीं करी और हम उनसे क्यों बात करेंगे, हम तो और ज्यादा चाहते हैं कि वॉर बढ़े, ये केवल फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो बस इस तरीके की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब एक बिग कंट्री जहां से आप बताया कि आप जीत नहीं पाओगे, अगर यूएस और इसराइल अपने दम पे आ गए तो ईरान कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज कि अब ईरान वैसे ही ओवर स्मार्ट बन रहा है, इफ यू रिमेंबर, जैसे कि यूक्रेन बन रहा था। और अब आपको पता है जिस तरीके से यूक्रेन घुटने पे है कि वो हर तरीके से एंड ऑफ वॉर करना चाहता है, बट रशिया इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो सेम चीज है, आपको भी पता है कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री के पास जो भी वेपन की सप्लाई होती है, जो रिजर्व्स होते हैं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अभी तो आप 17 देशों पे हमला कर रहे हो, मिडिल ईस्ट को परेशान कर रहे हो, इसराइल को परेशान कर रहे हो और अमेरिका को परेशान कर रहे हो। बट जब ये कंट्रियां एक्टिव होंगी, और इवन जिस तरीके से देखिएगा यूरोप एक्टिव हो रहा है, अगर सारी कंट्रियां, 4-5 कंट्रियां भी मिलकर हमला करने लगी ईरान पे, तो ईरान 5 से 6 दिन में देखिएगा घुटने टेक देगा, 5 से 6 दिन में। बट इस समय आपको पता है कि उसे लग रहा है कि ट्रम्प बैकफुट पे आ रहे हैं तो हम वॉर जीत रहे हैं, हर फ्रंट पे वॉर जीत रहे हैं, ऑयल क्राइसिस हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अदर कंट्रीज प्रिपेयर्ड हो रही हैं, यूरोप प्रिपेयर्ड हो रहा है, और यूरोप एंट्री मारेगा तो 5 दिन लगेंगे ईरान को। 5 दिन में इनका पूरा जो देखिएगा वेपनाइज्ड पूरा जो रिजर्व्ड है वो खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स भी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी हो सकता है यूरोप पूरा कब्जा ले ले, तो वो भी एक चीज उनके बैकफुट पे चली जाएगी। ऐसा पहले हो चुका है कई मल्टीपल वॉर पे, इराक को, लीबिया को, सीरिया को, ये सब चीजों का घमंड था कि वो रूट से ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बट आज देखिएगा उन सब चीजों पे क्या है, कब्जा किसका है, आपको भी पता है,
कि यहाँ पे कब्जा अमेरिका का है वहां पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज देखने को मिल रही है कि बहुत तेजी से अब वॉर बढ़ रहा है। तो कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज रिकवरी काफी बड़ी आई है, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन कल प्रेशर फिर से आएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।